नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं JNTV न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे कोलकाता रेप केस की और इसके बाद अभिभावकों द्वारा उनकी बेटियों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने की साहसिक पहल की। ये घटना कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ अभिभावकों ने अपनी बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और उन्हें नारायण मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का हौसला दिखाया। इसी कड़ी में उनसे ये भी जानेंगे कि नीट और रीनीट पर हाल में ही आए कोर्ट के फैसले पर उनकी क्या राय है। हम जानेंगे कि फैसले से वे कितने सहमत हैं और उनके विचार क्या हैं। इसके लिए आपको दिखाते हैं संवाददाता अपराजिता की रिपोर्ट। इतने बच्चे जब इतना लगातार उनका समय बर्बाद हो गया और अचानक परीक्षा में उतरते तो उनके लिए शायद इतना नंबर आना भी मुश्किल हो जाता। और एक घटनाएं तो हमेशा होती ही रह रही हैं, तो जब भी समस्या होते जाए और फिर बार बार परीक्षा होते जाए, तो इसके लिए इस बैच के ही केवल छात्र तो दोषी नहीं हैं, शुरू से ही प्रारंभ से ही ऐसी गलतियां चल रही हैं। लेकिन आप पूछ रहे थे कोलकाता बारे में भी ना? जी जी जी, कोलकाता रेप मर्डर केस। हाँ। तो आप उस पे क्या बोलेंगे? कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? इस पे राय है कि हम लोग को एक ऐसी कहावत सुनते थे कि माने किसी चीज़ के भय से माने हम लोग अपना वस्त्र ही खोल के बिक दें तो संभव नहीं है। रास्ता चलते भी दुष्कर्म और अचानक गलत काज हो रहा है तो रास्ता चलना छोड़ देंगे। पढ़ाई में विद्यालय में हो रहा है तो छोड़ने से तो काम चलेगा नहीं। अब तो समझिए कि उस घृणित कार्य को कितनी भी निंदा की जाए, कोलकाता रेप मर्डर कांड को, वो कम है। तो हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से सीता माँ का अपहरण रावण ने किया था तो रावण का संहार राम किए, और द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो उसका संहार कृष्ण ने करवाया। तो बस वही स्थिति आ चुकी है और उसके चलते विद्यालय नहीं जाए, बच्चियाँ पढ़े नहीं तो आखिर समानता का अधिकार मिलेगा कैसे? तो जैसा कि आपने कहा कि सीता का अपहरण करवाया रावण ने तो उसका संहार हुआ, फिर दुर्योधन का कृष्ण ने करवाया। तो क्या आपको क्या लगता है अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, अभी जो रावण और दुर्योधन ऐसे आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उनका संहार कैसे होगा? इसमें दुर्योधन और रावण हम उसी को कहेंगे जो ऐसी घृणित कार्य में भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो जो राजनीति ऐसे में भी जिन्हें सूझ रहा है उनका जवाब हम जनता को देना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या बताना चाहेंगे जनता को कि उनका संहार कैसे होना रावण बने और जो दुर्योधन बने उसका संहार करो, तो उसका संहार तो राजनीतिक विरोध ही सबसे पहले है। उनको समाज में स्थान नहीं देना चाहिए। और ये तो ऐसा स्थिति है कि डॉक्टर किसी जाति विशेष का नहीं होता है। डॉक्टर को हम लोग देहात में बोलते हैं कि उसको भगवान का रूप हम लोग मानते हैं, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तो और उसके साथ जब ऐसी हो रही है तो सोच इससे घृणित कार्य क्या हो सकता है? तो उसके लिए उपाय हम लोग पढ़वाना क्यों छोड़ेंगे? लेकिन उसके लिए वही है जो कि वैसा करे और उसको सरकार पूरी सुरक्षा दे। जिस तरह से नेता लोग को उसको सुरक्षा मिलता है, एक समय आएगा उसके साथ एक दो बॉडीगार्ड उसको दिया जाए। लड़की जो गर्ल्स डॉक्टर या सब उनके लिए मेरा तो यही विचार है। लेकिन वे हम लोग पढ़ाना क्यों छोड़ेंगे? पढ़ाने जी नहीं। तो जैसे कि अभी ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस पे आप अपने देश की जो बेटियां हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? ऐसे घटनाओं से कैसे बच के रहना चाहिए? ऐसे घटनाओं से बच के रहने के लिए सबसे पहले तो उन्हें भी बोल्ड होना पड़ेगा और उन्हें सशक्त बनना पड़ेगा। मैं बनारस। अच्छा, बनारस से आप अपनी यहाँ किसके एडमिशन के लिए आई हैं? मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए आई हूँ। तो क्या मैम आप ये बता सकती हैं कि जो भी अभी कोर्ट ने फैसला लिया है कि नीट का और रीनीट नहीं करवाया गया, क्या आप कोर्ट के उस फैसले से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों मैम, आपको क्या लगता था कि आपके बच्चे रीनीट में बेहतर प्रदर्शन करेंगे? नहीं, प्रदर्शन तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको क्या कहते हैं सफलता नहीं मिल पाती है क्योंकि लोग पेपर आउट पहले कर देते हैं, अतः कई रीजन हो जाते हैं जिसमें कि बच्चे लोग को मार्किंग में भी कमी हो जाती है। तो आप यहाँ एडमिशन के लिए गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय को ही क्यों चूज किया? चूज करने का है कि पास में है और दूसरी बात कि इनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी देखी गई है सफलता। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से विकास करके ये क्या करते हैं, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करके गए हैं।
यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। प्रैक्टिकल यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाता है। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने देखा कि कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद भी अभिभावकों का हौसला कम नहीं हुआ। वो अपनी बेटियों के शिक्षा को लेकर आज भी उतने ही तत्पर हैं। उन्होंने गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय पर अपना भरोसा जताया है और अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए वहां दाखिला कराया। अभिभावकों का ये निर्णय वाकई में सराहनीय है। नीट और रीनीट पर कोर्ट के फैसले पर भी कुछ अभिभावकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस विषय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। सर मैम जी नमस्ते। आप कहाँ से आई हैं? मैं सोनपुर नया गांव से आई हूँ। अच्छा डिस्ट्रिक्ट सारण। अच्छा, आपने किसके एडमिशन के लिए यहाँ आया है? मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई हूँ। आप अपनी बेटी के एडमिशन के जी। लिए। तो मैम आप क्या ये बताएंगे कि अभी जो नीट का फिर नीट का जो भी फैसला कोर्ट ने अभी दिया अपना दिया है, क्या आप कोर्ट के उस फैसले से सहमत हैं? नहीं, मैं उस फैसले से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं है? मतलब रीनीट लेना चाहिए था कम से कम को। आपको लगता है कि रीनीट लेना चाहिए था? आपको क्या उम्मीद था कि आपके बच्चे इसे और अगली बार में और अच्छा रीनीट में और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे? प्रोग्रेस कर सकते थे। आपको उम्मीद थी? जी बिल्कुल उम्मीद थी। और मैं इसी विश्वास के साथ आई हूँ कि मैं मतलब इस कॉलेज से मेरे बच्चे को पूरा सेफ्टी मिले और अच्छी पढ़ाई मिले। अभी आपने अपनी बेटी को लेकर के आया है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। तो जो अभी अभी कोलकाता रेप मर्डर केस हुआ है, तो इस केस के बाद क्या आपको लगता है कि जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें अपनी बेटी को भेजे नहीं भेजे, इस निर्णय पे आपको कभी संदेह हुआ? देखिए इसमें तो ये मतलब रेप जैसा कांड तो हमेशा होते ही रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें मतलब क्या कहते हैं, सरकार को मतलब इस पर कड़ी प्रशंसा करनी चाहिए कि उनको जैसे इस तरह का जो रेप कांड जैसे होता है उसको फांसी जैसी सज़ा मिले। हमारी माताओं बहनों को भी इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा कि वो अपने भाइयों से अपने पिताओं से मतलब एक प्रॉमिस ले रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर कि वो इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि सब हर किसी की माँ बहन और बेटियाँ हैं और इसमें हर किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यहाँ किसके एडमिशन के लिए आई हैं? बेटी के एडमिशन। बेटी के एडमिशन के लिए। तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आप अपनी बेटी के एडमिशन के लिए इस गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय को ही क्यों चूज किया? मेरा लोकल जैसे गया है घर, ये चलते बीच में ही पढ़ रहा है, तो नज़दीक के चलते और लड़की का सेफ्टी थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा मायने रखती है। हाँ सेफ्टी ज़्यादा मायने। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी यहाँ सेफ है? हाँ नज़दीक है तो सेफ है, हम लोग आते जाते रहेंगे थोड़ा। अच्छा, आप यहाँ के कॉलेज प्रशासन जो है, मैनेजमेंट है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के? सेफ्टी तो यहाँ सब पूछे तो बोले कि सेफ्टी है यहाँ। सेफ्टी अधिक से अधिक होना चाहिए। सेफ्टी का भी अधिक से अधिक होना चाहिए। जैसे कि अभी देखें कलकत्ता रेप वाला कांड जो सुने, जिसे देख के तो दिल दहल जा रहा है। एडमिशन कराने के लिए फिर भी बहुत अति करके कि आखिर बेटी को पढ़ाना है, तो कहीं कहीं घटना, उसके लिए सेफ्टी अधिक से अधिक होना चाहिए। सुरक्षा मेन मायने रखता है। तो जो ये अभी केस हुआ है, इस केस के बाद आपको क्या लगता है कि मेडिकल कॉलेज जो भी है ये सब ऐसे जगह लड़कियों के लिए सेफ है? सरकार को अधिक से अधिक कानून, कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस तरह के करे उसको फांसी से नीचे का सजा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। और आज मैं मौजूद हूँ जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर M.K. सिंह से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम सर से कुछ चंद सवाल पूछेंगे। सर सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप मेडिकल फील्ड से हैं और हम देख पा रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां अग्रसर दिख रही हैं और कोलकाता रेप केस के बाद हम देख पा रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं लड़कियों के वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं। तो लड़कियों के सेफ्टी को लेकर और उन पेरेंट्स को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे इस सेफ्टी को लेकर? देखिए आपने बहुत उचित सवाल किया है। आज बहुत कई वर्षों से मेडिकल के एजुकेशन के फील्ड में लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और जहाँ तक गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का सवाल है, यहाँ पर हम अपनी छात्राओं को, हमारे जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स आती हैं उनको हम पूरी सुरक्षा मुहैया करते हैं। उनके हॉस्टल से लेकर के बाहर जाने तक का हम लोगों ने जो हॉस्टल्स के समय सारणी तय की है उस पर हम एश्योर करते हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थी वो समय पर हॉस्टल में आ जाएं। और अगर उनको कहीं बाहर भी जाना होता है तो हमारे पास गार्ड्स हैं, उनकी मदद लेकर के हम उनको बाहर भेजते हैं। कोई सामान खरीदना हुआ, कुछ हुआ तो हम उनकी पूरी सुरक्षा की देखभाल करते हैं। इवन जब रात की पोस्टिंग भी होती है, उनको अस्पताल में जाना है, तब भी हम उसकी इतनी मुकम्मल व्यवस्था करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को हमारी जो
आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी है, उनकी सुरक्षा को लेके हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे लड़कियों के सेफ्टी को लेकर ये विश्वविद्यालय काफ़ी सजग है। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि नीट और री नीट को लेकर कोर्ट का डिसीजन आया है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोर्ट ने सभी पहलुओं को देख करके जो भी निर्णय लिया है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। जो उचित रहा होगा और कोर्ट ने निर्णय लिया है और उस आधार पर देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो भी रहे हैं। पहला फेज़ खत्म हो चुका है, दूसरे तीसरे फेज़ की काउंसलिंग चल रही है, वो भी सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से देश भर की सभी शिक्षण संस्थाएं जो मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं उनमें क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। तो दैट फेज इज़ ओवर, वी डू नॉट हैव टू इंडल्ज इन ऑल दोज कंट्रोवर्सीज। अब हमारे विद्यार्थी अपने मेरिट के अनुसार जगह जगह चयनित किए जा चुके हैं और हमको उनके एजुकेशन पर ध्यान देना है, उनको एक अच्छे डॉक्टर बना के निकालना है। जैसा कि आपने देखा कि नीट और री नीट को लेकर अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया रही है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए JNTV के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।